जोरदार तालियों से स्वागत करें आज के हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर मनसुख मांडविया जी का, जिन्होंने आज हमें ये इज्जत बख्शी है कि आज हमारे बीच आकर वो सेलिब्रेट कर रहे हैं उन मजदूरों की मेहनत, उनका वो खून पसीना जो इस खूबसूरत से स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल में लगा है। आज हम यहाँ इस 30 बेडेड हॉस्पिटल यानी ESIC हॉस्पिटल की इनॉग्रल फंक्शन में जुड़े हैं। अस्पताल को मंत्री जी ने कौम के नाम वक्फ कर दिया है और यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा कि ये मजदूरों की ही मेहनत है जिसे हम सेलिब्रेट करते हैं, हर बार सेलिब्रेट करते हैं। चाहे इस अस्पताल की बात आए, हम जब अपना घर बनाते हैं उसकी बात करें, या फिर जब ताजमहल बना था उसकी बात करें, तो इन सभी चीज़ों पर जब भी हम फख्र करते हैं तो कहीं ना कहीं मजदूर का खून और पसीना उसमें शामिल होता है। मैं आज के दिन इस्तकबाल करता हूं हमारे चीफ गेस्ट साहब का। उनके साथ साथ हमारे बीच जनाब आगा सैयद मुंतज़र मेहदी साहब हमारे बीच आप पहुंचे हैं, उनका भी बहुत बहुत इस्तकबाल। MLA बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी हमारे बीच अशोक कुमार सिंह जी हैं, डायरेक्टर जनरल ESIC, सर आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल। यहाँ आए हुए सभी अफसरान, आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल। और ख़ास तौर पर हमारी मजदूर कम्युनिटी, वो लोग जिन्हें आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगा हमारे स्टेज पर तशरीफ फरमा मेहमानों से कि वो पंचदीप के लिए आगे आ जाएं प्लीज़। ये पंचदीप हैं, जी हाँ, इनका एक ख़ास मतलब है। ये 5 दीप 5 बेनिफिट्स बयां करते हैं। पहला दीप मेडिकल बेनिफिट है, दूसरा दीप सिकनेस बेनिफिट है, तीसरा दीप डिपेंडेंस बेनिफिट है, चौथा दीप डिसेबलमेंट बेनिफिट का यहाँ सिंबल है, और पांचवा और आखिरी जो हमारा दीप है वो है मैटरनिटी बेनिफिट। जी हाँ, ये पंचदीप 5 बेनिफिट्स को बयां करते हैं। जोरदार तालियां इस खूबसूरत रस्म के लिए। मेहनत से ये माना चूर हैं हम, आराम से कोसों दूर हैं हम, पर लड़ने पर मजबूर हैं हम, मजदूर हैं हम, मजदूर हैं हम। गो आफात व गम के मारे हैं हम, खाक नहीं हैं तारे हैं, इस जग के राज दुलारे हैं, मजदूर हैं हम, मजदूर हैं हम। बनने की तमन्ना रखते हैं, मिटने का कलेजा रखते हैं, सरकश हैं, सर ऊंचा रखते हैं, मजदूर हैं हम, मजदूर हैं हम। एक बार जोरदार तालियां हमारी मजदूर बिरादरी के लिए और यहां मौजूद मेहमानों के लिए। अब मैं निवेदन करूंगा श्री अशोक कुमार सिंह जी से, डायरेक्टर जनरल ESIC, कि वो आज के दिन बुके प्रेजेंट करके हमारे चीफ गेस्ट साहब का वेलकम करें, इस्तकबाल करें। जोरदार तालियां। Can we have the bouquet, please? डॉक्टर साहब, आपके लिए ये प्यारा सा गुलदस्ता। गुलदस्ते के साथ साथ कश्मीर का ये खूबसूरत सा नजराना, कश्मीरी शॉल, और ये एक छोटा सा मोमेंटो डॉक्टर साहब के लिए। सर, ये यहां का चिनार। जोरदार तालियां, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं श्री T रेणुका प्रसाद जी से, इंश्योरेंस कमिश्नर ESIC से गुजारिश करता हूं कि सर आप आगे आएं और आज के दिन यहां हमारे MLA साहब श्री आगा सैयद मुंतज़र मेहदी साहब को यहां पर गुलदस्ता देकर उनका इस्तकबाल करें। जोरदार तालियां। जोरदार तालियां इस खूबसूरत सी और ये प्यारा सा चिनार, ये शॉल, ये चिनार, ये सब हमारी पहचान है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
और अब मैं निवेदन करता हूं डॉक्टर आर श्रीनिवासन जी से, मेडिकल कमिश्नर ईएसआईसी, कि आज के दिन स्टेज पर आएं और यहां पर बुक के प्रेजेंट करके वेलकम करें श्री अशोक कुमार सिंह जी का, डायरेक्टर जनरल ईएसआईसी। बुके प्लीज। जोरदार तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, आज के हमारे जो चीफ गेस्ट हैं, ये अपने नाम से ज्यादा ग्रीन एमपी के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने बहुत सारी पदयात्राएं की लोगों की बहबूद के लिए। सैकड़ों किलोमीटर ये पैदल चले ताकि बदलाव आए, और आज वो बदलाव देखने को मिलता है। न सिर्फ जम्मू कश्मीर में, ये जम्मू कश्मीर की जो बदलती और खूबसूरत तस्वीर सामने आई है, ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का विजन है, और उसी की एक कड़ी आज का ये अस्पताल भी है। जोरदार तालियां हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए और हमारे खास मेहमान के लिए आज। अब मैं आपकी तालियों में चाहूंगा श्री अशोक कुमार सिंह जी, डायरेक्टर जनरल साहब, कि वो आगे आए और आज के दिन वेलकम एड्रेस पेश करें। जोरदार तालियां प्लीज। आप सभी को ओमपुरा की धरा पर मेरा सादर नमस्कार। ईएसआईसी अस्पताल ओमपुरा बडगाम के उद्घाटन के शुभ अवसर पर मैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी का, माननीय श्रम एवं रोजगार और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री भारत सरकार का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। महोदय, आपके गतिशील नेतृत्व में ईएसआईसी निरंतर सामाजिक सुरक्षा और गुणवत्तापूर्वक पूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। ओमपुरा का अस्पताल भी इसी संकल्प का प्रतीक है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन ईएसआईसी ने अपनी समस्त योजनाओं का समयबद्ध व सफलतापूर्वक परिपालन सुनिश्चित किया है तथा इसे और अधिक प्रभावी व सुलभ बनाने के लिए हम सभी प्रतिबद्ध हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण श्री आगा सैयद मुंतज़िर मेहदी जी का, माननीय विधायक बडगाम का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सबके योगदान एवं समर्थन ने इस उपलब्धि को और आसान बनाया है। साथ ही यहाँ उपस्थित हमारे बीच लिवर कमिश्नर श्री चरणजीत सिंह, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर श्री आमेर, हमारे मेडिकल कमिश्नर्स, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, यहाँ पे स्टेट से आए सभी सीनियर ऑफिसर्स, सभी का मैं स्वागत करता हूँ। यहाँ पे उपस्थित नियोक्ताओं और कर्मचारी, राज्य के नियोक्ता संघों, कर्मचारी यूनियन संगठनों, मीडिया मित्रों, ईएसआईसी अधिकारियों एवं कर्मचारियों, सपोर्टिंग स्टाफ, जम्मू एंड कश्मीर प्रदेश की सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं अन्य सभी अतिथियों का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। वर्ष 1952 में दिल्ली में और कानपुर से ईएसआई योजना की शुरुआत हुई थी। वर्तमान ईएसआईसी में देश भर में करीब 3.84 करोड़ से भी अधिक बीमाकृत व्यक्तियों तथा 14.91 करोड़ से अधिक लाभार्थियों का सामाजिक सुरक्षा और चिकित्सा हित लाभ प्रदान कर रहा है। इस योजना के 74 वर्ष पूर्ण होने की उपलब्धि में निगम वर्ष 26-27 को प्लैटिनम जुबली वर्ष के रूप में भी मना रहा है। ईएसआईसी योजना का मूल उद्देश्य देश के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान देना और एक स्वस्थ, सुरक्षित और समृद्ध कार्यबल का निर्माण एवं संरक्षण करना है। जम्मू एंड कश्मीर में वर्ष 1989 में जम्मू, कठुआ तथा श्रीनगर से ईएसआईसी योजना का शुभारंभ हुआ था। वर्तमान में जम्मू एवं कश्मीर में 20 जिलों में लगभग 1,83,000 से अधिक बीमाकृत व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवाएं तथा सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। आज हम जम्मू कश्मीर के सुरम्य और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाले बडगाम जिले की पावन भूमि पर एक अत्याधुनिक अस्पताल के उद्घाटन के साक्षी बन रहे हैं। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं सभी बीमाकृत व्यक्तियों और उनके परिजनों को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं।
बडगाम जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, आपसी भाईचारे और सरलता के लिए जाना जाता है, अब स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भी एक नई पहचान स्थापित करने जा रहा है। इस अस्पताल से विशेष रूप से ग्रामीण और दूर दराज इलाकों में रहने वाले हमारे भाई बहनों को अब बेहतर और समय पर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। ईएसआईसी श्रमिकों के कल्याण एवं उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। ईएसआईसी अपनी सुविधाओं को लगातार नवीनीकरण और उन्नति कर रहा है। इस अस्पताल में बीमित व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए ओपीडी, आपातकालीन ब्लॉक, ऑपरेशन थिएटर, रेडियोलॉजी, जनरल मेडिसिन इत्यादि की आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अभी इस अस्पताल को इस इनॉग्रेशन से पहले ही यहाँ पे हमने मेडिकल सुपरिटेंडेंट और 6 डॉक्टर पोस्ट कर दिए हैं। 3 जूनियर रेजिडेंट जल्दी ही ज्वाइन कर देंगे और 3 सीनियर रेजिडेंट्स भी यहाँ पे आएंगे। कुल मिला के हमारे पास जो है 20 नर्सेस भी अपॉइंट हो चुकी हैं। हमारे पास पैरामेडिकल स्टाफ, रेडियो, फार्मासिस्ट, लैब असिस्टेंट सारे यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे करीब करीब जो ज़रूरत की सामान है शुरू करने के लिए, ओपीडी शुरू करने के लिए वो यहाँ पे उपलब्ध है और बाकी सामान भी जल्दी ही आने वाले दिनों में खरीद लिया जाएगा। यहाँ पे किचन की भी है फैसिलिटी है, लॉन्ड्री भी है और सिक्योरिटी और हाउसकीपिंग की भी व्यवस्था कर दी गई है। मुझे विश्वास है कि यह अस्पताल बडगाम जिले सहित आसपास के इलाकों के बीमाकृत व्यक्तियों एवं उनके परिजनों के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा और यहाँ के नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में सहायक बनेगा। अपने इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः इस समारोह में उपस्थित सभी गणमान्यों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जय हिंद। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। यहाँ तशरीफ़ फरमा मोअज़्ज़ज़ मेहमान जितने भी हैं, मैं उनमें से सिर्फ 1-2 को ही पहचान पा रहा हूँ, जिनको मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ। वो भी ऐसे ही लगे हुए हैं कि कौम की खिदमत में, जिसमें अतर साहब हैं, चरणदीप जी हैं और बाकी मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ आज के दिन हमारे बीच होने के लिए। अब हम यहाँ आपको एक छोटी सी फिल्म दिखाना चाहते हैं जिसमें हमने किस तरह से मेहनत करके बदला है इस पूरे समाज को, किस तरह से हम मज़दूरों की बेनिफिट के लिए, मज़दूरों की मेहनत को किस तरह से हम उजागर करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि दौलत का फलक तोड़ के आलम जबीं पर, दौलत का फलक तोड़ के आलम जबीं पर मजदूर की किस्मत के सितारे निकल आए और उसमें से एक सितारा यहाँ सामने है। जोरदार तालियां मजदूरों के लिए। और अब आपके सामने ये प्यारी फिल्म जो हम दिखाना चाहते हैं। फिल्म प्लीज। साकार करने की दिशा में देश निरंतर आगे बढ़ रहा है और इस यात्रा में कर्मचारी राज्य बीमा निगम Can we have the video, please? अपनी सशक्त भूमिका निभा रहा है। आज ईएसआईसी की 4 करोड़ बीमित श्रमिकों सहित 15 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्राप्त हो रहा है। जम्मू कश्मीर के लगभग सभी 20 जिलों में ईएसआईसी की योजनाओं का विस्तार हो चुका है, जिससे बीमित व्यक्तियों और उनके आश्रितों को व्यापक लाभ मिल रहा है। प्रदेश में करीब 2 लाख बीमित कर्मचारी और उनके परिवारजन चिकित्सा सुविधाओं और नकद हित लाभों का लाभ उठा रहे हैं। राज्य में ईएसआईसी के 5 डिस्पेंसरी सह शाखा कार्यालय, 8 डिस्पेंसरी तथा 15 निजी नर्सिंग होम, अस्पतालों और डायग्नोस्टिक केंद्रों के साथ साझेदारी के माध्यम से सुपर स्पेशलिटी उपचार और उन्नत चिकित्सा जांच की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और ईएसआईसी के सतत प्रयासों का ही परिणाम है कि जम्मू कश्मीर के ओमपोराव में 30 बिस्तरों वाला आधुनिक अस्पताल स्थापित किया गया है, जिसे भविष्य में 100 बिस्तरों तक विस्तारित करने की योजना है। बडगाम जिले के औद्योगिक क्षेत्र ओमपोरा में लगभग 165 करोड़ रुपए की लागत से 5 एकड़ क्षेत्र में निर्मित यह अस्पताल आसपास के छोटे, मझोले और बड़े उद्योगों में कार्यरत लगभग 50,000 बीमित कर्मचारियों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा। साथ ही निकटवर्ती जिलों के लाभार्थियों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। ईएसआईसी ओमपोरा अस्पताल अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है, जिसमें ओपीडी, आपातकालीन सेवाएं, 3 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 1 इमरजेंसी ओटी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, बाल रोग, हड्डी रोग, नेत्र रोग, दंत चिकित्सा तथा उन्नत डायग्नोस्टिक सेवाएं शामिल हैं। हम माननीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री
डॉक्टर मनसुख मांडवीय के आभारी हैं, जिनके कर कमलों से आज इस अस्पताल का लोकार्पण हुआ है। ईएसआईसी परिवार इस अवसर पर उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करता है। ईएसआईसी, हर चिंता से मुक्ति। जोरदार तालियां प्लीज। तो आपने फिल्म देखी और आपने देखा कि किस तरह का हमने यहाँ पर ये अस्पताल लाया है, जिसका श्रेय जाता है हमारे यहाँ पर बैठे चीफ गेस्ट डॉक्टर मनसुख जी को। अब मैं निवेदन करता हूँ मेहमानों से कि आगे आएँ और आज के दिन यहाँ पर जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन करना है कैश बेनिफिट्स का, उसके लिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि प्लीज़ सर आगे आ जाएं। सबसे पहला नाम इस फहरिस्त में श्रीमती सुखबीर कौर, इन्हें मैटरनिटी बेनिफिट मिल रहा है और ये वजीर बाग से हैं। जोरदार तालियां सुखबीर कौर के लिए। जोरदार तालियां प्लीज। अगला नाम श्रीमती रिजवाना, इन्हें भी मैटरनिटी बेनिफिट मिल रहा है, ये सौरा से हैं। रिजवाना जी, जोरदार तालियां रिजवाना जी के लिए, इन्हें भी ये मैटरनिटी बेनिफिट मिल रहा है। और इसके बाद डिपेंडेंट बेनिफिट में पहला नाम मीमा जी, ये लेट श्री अब्दुल सत्तार लोन की यहां पर उनकी तरफ से आई हैं, ये उनकी लीगल हेयर हैं, तो इनको पहला किस्त मिल रहा है ये डिपेंडेंट बेनिफिट का। आज से इनका ये शुरू हो गया है। जोरदार तालियां मीमा जी के लिए। मीमा जी के बाद, मीमा जी श्रीनगर से ही हैं और मीमा जी के बाद मोमिन साहब को मैं बुलाना चाहूंगा, ये भी डिपेंडेंट बेनिफिट के लिए आगे आएंगे, ये भी श्रीनगर से हैं। इन्हें भी पहली किस्त मिल रही है इस डिपेंडेंट बेनिफिट की। जोरदार तालियां मोमिन के लिए। और इस फहरिस्त में आखिरी नाम सफीरा जी का, ये डिपेंडेंट बेनिफिट हासिल करेंगी, ये भी श्रीनगर से हैं, पहली किस्त ले रही हैं। लेट श्री मोहम्मद यूसुफ अहंगर साहब की तरफ से आई हैं। जोरदार तालियां के लिए भी। अब मैं उन साथियों को बुलाना चाहूंगा जिन्होंने अपना खून पसीना बहाकर इस खूबसूरत सी इमारत को तैयार किया। जी हाँ, हमारे वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जिन्होंने इस अस्पताल में अपना खून पसीना लगाया। सबसे पहला नाम रमीज, ये इलेक्ट्रिशियन है हमारे। जोरदार तालियों में रमीज ऑन स्टेज। खून मजदूर का मिलता जो न तामीरों में, खून मजदूरों का मिलता जो न तामीरों में, न हवेली होती, न महल होते, न घर होते और न ये अस्पताल होता। जोरदार तालियां हमारे मजदूरों के लिए। इसके बाद अगला नाम मोंटी, ये हमारे फायर फाइटर हैं। रमीज के बाद मोंटी फायर फाइटर हमारे, इनके लिए भी यहां ये टोकन ऑफ लव। देखा जाए तो आज हम इन्हीं की मेहनत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जोरदार तालियां मोंटी के लिए। मोंटी के बाद हमारे प्लम्बर, जी हां, फिरोज अहमद। फिरोज अहमद हमारे प्लम्बर। इसके बाद हमारे पेंटर तस्बीर आलम। तस्बीर आलम, जोरदार तालियां तस्बीर के लिए। तस्बीर के बाद फैयाज अहमद हमारे फैब्रिकेटर। फैयाज अहमद फैब्रिकेटर। इसके बाद हमारे डाटा ऑपरेटर शाकिर। डाटा ऑपरेटर शाकिर। शाकिर के बाद सज्जाद अहमद लेबर। आज आपको यह जानकर भी खुशी होगी कि 75वें साल में ईएसआईसी दाखिल हो चुका है। 75th ईयर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। जोरदार तालियां ईएसआईसी के लिए। सज्जाद अहमद के बाद
फयाज अहमद शेख, लेबर। शायद आज से पहले कभी आपने देखा हो कि लेबर्स को ऐसे सेलिब्रेट किया गया हो। जोरदार तालियां फयाज अहमद शेख के लिए, ये हमारे लेबर हैं। इसके बाद साकिब रशीद, ये हमारे सब स्टेशन के यहां इलेक्ट्रिशियन हैं। साकिब रशीद। इसके बाद आखिरी नाम इस फहरिस्त का अरशद, HAVC। जोरदार तालियां अरशद के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम डॉक्टर साहब को आज के दिन सुनना चाहेंगे, तो मैं डॉक्टर साहब के लिए 2 लाइनें पढ़ना चाहूंगा कि वो आए घर हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। जोरदार तालियां डॉक्टर मनसुख जी के लिए। आज के एक्सपांडेड ESIC की हॉस्पिटल के लोकार्पण के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित बड़गाम के विधायक श्री आगा सैयद मुमताज़ मेहंदी जी, अशोक सिंह जी, जिन्होंने हमें सम्मानित करा और इस हॉस्पिटल को बनाने में जिन्होंने श्रमदान दिया है, इसे हमारे सम्मानित सभी श्रमिक भाइयों बहनों, निमंत्रित भाइयों, उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, दोस्तों, मुझे आज खुशी है कि हम बड़गाम श्रीनगर के लिए 100 बेड की ESIC की हॉस्पिटल श्रमिक के सेवा के लिए समर्पित कर रहे हैं। जिस देश में श्रमिक की सेवा होती है, जिस देश में श्रमिक का सम्मान होता है, इस देश को कोई आगे बढ़ते रोक नहीं सकता है। और इसलिए ही जिस श्रमिक, जिस स्वच्छता कर्मी, जिसको भूतकाल में कोई पूछता नहीं था, उसको मोदी जी पूजते हैं, इसलिए देश आगे बढ़ रहा है। हमने यहाँ 10 श्रमिक का सम्मान करा। किसी ने प्लम्बिंग करा, किसी ने कंस्ट्रक्शन के काम में भाग लिया, किसी ने इलेक्ट्रिफिकेशन का काम करा। दोस्तों, यही देश का निर्माता है, यही देश को बनाने वाला है। मेरे सामने कई श्रमिक भी बैठे हैं। कोई भी छोटे मोटे उद्योग हो, इंडस्ट्रीज हो, उसमें श्रमिक काम करते हैं। उसका पसीना से मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसके पसीना से कई चीजें बनती है, उनके पसीना से दूसरे की सुविधा बनती है। ऐसे श्रमिक, उनकी चिंता करना ये देश और सरकार की जिम्मेवारी होनी चाहिए। और इसलिए 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट बनी, तब सारे देश में 7 करोड़ श्रमिक को ESIC हॉस्पिटल का
सेवा का लाभ मिलता था। दोस्तों, एक 11 साल में वो आज बढ़ के 14 करोड़ कामगारों को ईएसआईसी हॉस्पिटल से मुफ्त इलाज का लाभ मिल रहा है। ईएसआईसी हॉस्पिटल और ईएसआईसी संगठन ये हमारे श्रमिक को हेल्थ सिक्योरिटी देता है, हेल्थ बेनिफिट देता है, मैटरनिटी बेनिफिट देता है, एक्सीडेंट बेनिफिट देता है, और कई बार हमारा काम छूट जाता है तो उस वक्त भी शॉर्ट टाइम के लिए नया काम ना मिले तब तक उसको वेतन के रूप में भी सहयोग करता है, ताकि हमारे देश के श्रमिक वो किसी के यहाँ जब काम नहीं होता है तब उसको काम के बिना परिवार चलाने की नौबत नहीं आनी चाहिए। स्वास्थ्य एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। बीमारी कभी किसी को पूछ के नहीं आती, वो अमीर के यहाँ भी आती है, गरीब के यहाँ भी आती है, श्रमिक के यहाँ भी आती है, व्यापारी के यहाँ भी आती है। जब श्रमिक मेहनत करता है, पसीना बहाता है और कई बार सारे दिन काम में लगने से वो अपने स्वास्थ्य के प्रति इतना ख्याल भी नहीं रख सकता है, और ऐसी स्थिति में कई बार बीमारी बढ़ जाती है। हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि उसको कैंसर का दर्द है, उसको हार्ट का दर्द है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, और ऑपरेशन में 5 लाख 10 लाख का खर्च होगा। 15-20 हजार की सैलरी में काम करने वाला परिवार व्यक्ति और उनके घर पे 15-20 हजार 20 लाख रुपया का खर्च से कोई ऑपरेशन करने की नौबत आ जाए, वो अफोर्ड नहीं कर सकता है, उसके पास पैसा नहीं होता है, और शायद वो ऑपरेशन कराए, इलाज कराए तो कोई शाहूकार के यहाँ पैसा लेने के लिए जाना पड़ता है, और जीवन भर और शाहूकार के चकंजा में आ जाते हैं, इंटरेस्ट में उनकी इनकम चली जाती है, उसका परिवार बर्बाद हो जाता है। कई बार उसके बच्चे की पढ़ाई रुक जाती है, और भला कौन अपनी बेटी बड़ी होती है, शादी करनी होती है, अपनी बेटी को अच्छी तरह से हम शादी करें। हर परिवार चाहेगा, मैं भी चाहूंगा, कोई अमीर भी चाहेगा और गरीब भी चाहेगा, कामगार भी चाहेगा, लेकिन ऐसी स्थिति में घर में बीमारी की वजह से खर्च हो जाने से, पैसा नहीं होने से ये परिवार बहुत बड़ी दिक्कत में आ जाता है। मोदी सरकार ने तय करा, जैसा आपके यहाँ 100 बेड की अस्पताल, हमारे कामगार के लिए डिस्पेंसरी, ए हॉस्पिटल, जो कामगार ईएसआईसी के लाभार्थी है, ऐसे लाभार्थी को ही नहीं, उसके सारे परिवार को, एक व्यक्ति को नहीं, लेकिन सारे परिवार को 1 रुपये से लेके 1 करोड़ रुपया का इलाज के लिए खर्च हो, वो भारत सरकार की ओर से ईएसआईसी के लाभार्थी को ईएसआईसी बेनिफिट के रूप में करा जाएगा। दोस्तों, तब जाके हम देश को सशक्त कर सकते हैं, तब जाके हम सामाजिक न्याय दे सकते हैं। हर व्यक्ति को मुफ्त इलाज की गारंटी हो। आज मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना चलाई है, कश्मीर में भी ये योजना अच्छी तरह से चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस योजना को अच्छी तरह से राज्य में उसका लाभ हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को दिलवा रहे हैं। दोस्तों, ये योजना की वजह से आज 5 लाख तक की मुफ्त इलाज की गारंटी मोदी जी ने दी है, और इस हॉस्पिटल यहाँ बनी है ना, अभी थोड़े दिन पहले भारत सरकार ने 4 लेबर कोड लागू करा है।
ये 4 लेबर कोड हमारे श्रमिक को हेल्थ चेकअप, कंपलसरी हेल्थ चेकअप करने के लिए मोदी सरकार की ओर से गारंटी देता है। हेल्थ चेकअप इसलिए आवश्यक है, कामगार है, जैसा मैंने कहा, वो मजदूरी करता है, सारे दिन मेहनत करता है, और जब वर्तमान समय में कैंसर जैसी बीमारी तो जब 3rd स्टेज में आ जाती है तब ही पता चलता है, और जब 3rd स्टेज में आ जाती है बीमारी तब उसका इलाज करना मुश्किल हो जाता है, जिंदगी बचाना दिक्कत हो जाती है। वैसी स्थिति में हर साल हर श्रमिक का ये हॉस्पिटल में हेल्थ चेकअप होगा। ये जब हेल्थ चेकअप करा जाएगा तब कोई छोटी मोटी बीमारी हो तो पहले से ही ध्यान में आ जाएगी। किसी को प्राइमरी स्टेज में कैंसर है, 1st स्टेज में कैंसर है, तो वर्तमान चिकित्सा पद्धति उसका अच्छी तरह से इलाज कर देती है, ताकि हम हमारे कामगार के, मजदूर के, लेबर के भविष्य को, अपने जीवन को बचा सके। ओरल कैंसर हो, सर्वाइकल कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, ऐसे डिसीज में अर्ली डिटेक्शन हो जाने से हम दर्दी को बचा सकते हैं, पेशेंट का स्वास्थ्य से, उसकी चिकित्सा से उसको स्वस्थ कर सकते हैं। और यही 4 लेबर कोड लागू होने से आप कोई भी इंडस्ट्रीज में नौकरी करने के लिए जाएंगे तो आज तक तो ऐसा था कि आप कोई जगह पे नौकरी करने के लिए गए तो आप नौकरी करते, कुछ इंसिडेंट हो गया, किसी को डिसेबिलिटी हो गई, कोई ऐसा काम होता है तो उसको परमानेंट डिसेबिलिटी का सामना करना पड़े। कई बार काम करते करते एक्सीडेंट हो जाता है तो किसी के यहाँ कोई मजदूर की मृत्यु की नौबत आ जाती है, और उस वक्त इंडस्ट्रीज वाला बोल देते हैं, क्योंकि उसको कंपनसेशन देने के लिए नौबत आ जाती है, तो अपना हाथ खड़ा कर देते हैं। वो कहते हैं हमारे यहाँ तो वो काम ही नहीं करता था और कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता था। तो ऐसे कई परिवार, कई व्यक्ति को दिक्कत हो जाती थी। ये 4 लेबर कोड में मोदी जी ने प्रावधान करा है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी प्राइवेट नौकरी में भी जाएगा तो प्राइवेट नौकरी में जाने के समय भी उसको अपॉइंटमेंट लेटर देना कंपलसरी है, और अपॉइंटमेंट लेटर में सैलरी लिखना कंपलसरी है। आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिला है तो ये निश्चित हो गया आपको नौकरी मिली है, उसका डॉक्यूमेंट हो गया, दस्तावेज हो गया, और भविष्य में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कह पाएंगे कि वो मेरे यहाँ नौकरी नहीं करता था। उसकी जिम्मेवारी हो जाएगी उसको ऑल टाइप ऑफ बेनिफिट्स देने के लिए। इतना ही नहीं, कई बार ऐसा होता था कोई व्यक्ति ने एक जगह पे काम करा, इलेक्ट्रिशियन का काम करा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ ही कई इलेक्ट्रिशियन काम करेंगे, आउटसोर्स के रूप में, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स के रूप में काम करेंगे। जब आप कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स के रूप में काम करेंगे तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, और ये अपॉइंटमेंट लेटर से भविष्य में दूसरी जगह पे आपको नौकरी करने के लिए जाना है तो ये आपको काम में आएगा कि यहां आपने इतने साल तक नौकरी करी है, ये उसका सबूत है कि देखो मुझे वहां अपॉइंटमेंट लेटर मिला था, ये मेरा एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है। दोस्तों, ऐसे कई टाइप के, कोई भी कामगार का शोषण न हो उनके लिए आज तक हर राज्य में अपना अपना मिनिमम वेज होता है, और ये मिनिमम वेज भारत सरकार आज तक डिक्लेयर करती थी
लेकिन राज्य को मानना नहीं मानना, अपने कामगार को, अपने श्रमिक को, अपने मजदूर को अपने राज्य में भारत सरकार जो तय करे वो मिनिमम वेज को मानना भी नहीं भी मानना उनके मुसाबित पर रहता था। लेकिन अभी ये नया लेबर कोड ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी हमारे श्रमिक हो उसको ये लागू होगा। भारत सरकार एक मिनिमम वेज की जगह पे सपोर्ट वेज, फ्लोर वेज तय करेगी। फ्लोर वेज से नीचे कोई स्टेट नहीं जा पाएगा। उसके ऊपर जितना रखना है इतना रख सकता है। भारत सरकार ने यूनिफॉर्म तय करा कि भाई एक दिन का मिनिमम वेज, कोई भी काम करे उसको एक वेज देना है, तो कोई स्टेट उसके नीचे नहीं जा पाएगा। उसे ऊपर जितना देना है इतना दे सकते हैं, ताकि मजदूर को समान वेतन मिलेगा, उसका शोषण नहीं होगा। दोस्तों, उसका नतीजा है कि देश में आज कामगार की सिक्योरिटी बढ़ी है, देश में रोजगार बढ़ा है। देश में 2014 में सारा देश में केवल 19% लोगों को सोशल सिक्योरिटी दी जाती थी। 19% लोगों को। अभी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने डेटा रिलीज करा। ये मेरा डेटा नहीं है, भारत सरकार का डेटा नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ऑथेंटिकेट डेटा है। ILO ने कहा कि भारत 64% लोगों को सोशल सिक्योरिटी देने वाला देश बना है। सोशल सिक्योरिटी क्या है? तो क्या हेल्थ सिक्योरिटी, मुफ्त इलाज देना। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है। 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल रहा है। 15 करोड़ लोगों को ESIC योजना का लाभ मिल रहा है। देश में 10 करोड़ किसानों को हर 4 महीने उसके अकाउंट में 2000 रुपये की किस्त आती है। ऐसे कई प्रकार के बेनिफिट्स आज देश के गरीब और नीचे तबके के लोगों को मिल रहा है। उसका परिणाम यह आ रहा है कि हर व्यक्ति को अपने सामान्य जीवन जीने में कोई दिक्कत ना आए, वो खुशहाल से अपना जीवन में अपना मकान बना सके, प्रधानमंत्री आवास योजना, टॉयलेट बना सके, अपने घर पे टॉयलेट बनाने की योजना, मुफ्त बिजली योजना, हर घर में बिजली मिले इसलिए मुफ्त कनेक्शन की योजना। ऐसी कई योजना के द्वारा आज सामान्य और गरीब वर्ग के लोगों का जीवन को सरल बनाने की कोशिश सरकार द्वारा की गई है। उसमें से एक एडिशन हमारे आज एसिक हॉस्पिटल का लोकार्पण से यहाँ प्रारंभ हुआ है। दोस्तों, आने वाले दिनों में यही हॉस्पिटल में हम नर्सिंग कॉलेज चालू करेंगे। यही हॉस्पिटल में हम पैरामेडिक ट्रेनिंग का कोर्स चालू करेंगे, मेडिकल टेक्नीशियन का कोर्स चालू करेंगे, ताकि यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर के यूथ को ट्रेनिंग मिले, एजुकेशन मिले और वो अपने स्वयं को रोजगार योग्य बना सके। ये व्यवस्था हम आने वाले दिनों में इस हॉस्पिटल में करेंगे। ये हॉस्पिटल हमारे 7 लाख, जम्मू कश्मीर के 7 लाख और इस क्षेत्र के 50,000 से अधिक
लाभार्थी की सेवा में 24/7 उपलब्ध रहेगी। आपका स्वास्थ्य सरकार की प्राथमिकता है। आपका विकास भारत के विकसित भारत बनाने की मुहिम का एक पार्ट है। मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, देश बदल रहा है और नया भारत का निर्माण हो रहा है। इन नया भारत के निर्माण में हमारा जम्मू कश्मीर राज्य भी कदम से कदम मिला के आगे बढ़ रहा है, उसकी मुझे खुशी है। आप सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज के दिन यहाँ होने के लिए, और साथ ही साथ जो आपने आज यहाँ हमें रास्ते दिखाए, जो आपने हमें समझाया और जो आपने वादे किए हैं कि यहाँ पर पैरामेडिक्स के लिए भी होगा, नर्सिंग के लिए भी होगा और हर एक लेबर के लिए यहाँ सुविधा होगी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर मुझे एक एजाज़ हासिल है। एजाज़ ये है कि 2020 में जब इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी गई थी इस अस्पताल की, तब भी मैं स्टेज संभाल रहा था, और आज जब ये अस्पताल लोगों के नाम वक्फ हुआ है तब भी मुझे मौका मिला स्टेज संभालने का। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने के लिए। आपकी जोरदार